हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेट करेंगे कोई भी कार्टून कैरेक्टर को। तो हम कोई भी कार्टून कैरेक्टर अगर हमारे माइंड में अगर चल रहा है तो हम वो पेंसिल टूल से, ब्रश टूल की हेल्प से यहाँ पे एज ए स्केच हम क्रिएट कर सकते हैं। ब्रश का पैटर्न जो भी सेलेक्ट करके यूज करना हो वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर कार्टून हमने स्केच हाथ से बना रखा है, पेन पेपर पे अगर लेकर के बना रखा है, उसको हम स्कैन करके यहाँ इमेज को पीछे रख करके ट्रेस कैसे करेंगे, उसको इलस्ट्रेट कैसे करेंगे ट्रेस करते हुए, वो हम आज इसमें देखेंगे। तो अभी जैसे मेरे पास मेरा हाथ से बना हुआ कोई स्केच नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक इंपोर्ट करता हूँ कार्टून कैरेक्टर को और उसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। एक तो इसमें ट्रेसिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन कई बार ट्रेस ऑप्शन सही काम नहीं करता, उसमें लाइन की जो प्रॉपर लेंथ वेट वगैरह नहीं आती है, कलर वगैरह से ढंग से ट्रेस नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें उसको रिक्रिएट करना ही पड़ता है। तो ऐसे इमेजेस को हम इंपोर्ट करेंगे, पीछे बैकग्राउंड पे रखकर उसको लॉक करेंगे और उन पर लाइंस क्रिएट करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे डाउनलोड कर रखा है, उसको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करता हूँ। जैसे ये काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, कार्टून कैरेक्टर हैं, जैसे ये ले लेते हैं या ये ले लेता हूँ मैं। इसको सेव इमेज करके अपने डिस्क में सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने पहले भी एक सेव कर रखा है, उसी को ले लेते हैं, मिनिमाइज करते हैं यहाँ से और ये इमेज हम सेलेक्ट करेंगे। पीएनजी फाइल है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे करंट आर्टबोर्ड पे ऐसे। अब जैसे इसी को ही मुझे ट्रेस करना है तो मैं ब्रश टूल से इसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ। ऐसे प्लेस करेंगे, साइज जितना भी छोटा बड़ा करना है आप यहाँ से कर लीजिए। लॉक करेंगे, लॉक करने के लिए Ctrl+2 कमांड है, Ctrl+ जूम इन करते हुए। अब देखिए इसमें ब्रशेस वगैरह कैसे दे रखे हैं, हम इसको पेन टूल से ड्रॉ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा फटाफट इसमें एजेस क्रिएट करते हुए, Ctrl+Y से ये क्या करता है, वायर फ्रेम दिखाता है। अब चूंकि अभी हमने बनाना शुरू किया ही है, तो हम बनाने के बाद में हम इसकी आउटलाइंस को ऐसे वायर फ्रेम चेक कर सकते हैं। जितना मिनिमम एज होंगे और मैक्सिमम कर्व होगा, उतना ही बेहतरीन तरीके से हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसमें जो फर्दर कमांड्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, जैसे शेप मर्जिंग के, कलरिंग के, ब्रश अप्लाइंग के, ब्रश के जो प्रीसेट्स अप्लाई करते हैं उनके। तो जितने मिनिमम नोड्स और मैक्सिमम कर्व होगा, उतना ही बेहतरीन हम इलस्ट्रेशन प्रेजेंट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। तो एडिट करते हुए, और जहां हमें नोड एक्स्ट्रा देना ही है तो हम वहां पर ऐसे नोड क्रिएट करके आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से मेरे को लाइन, जैसे मान लीजिए नया लेना है तो मैं नया भी ले सकता हूँ, या इसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ लाइक दिस। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक से लाइन स्टार्ट हो जाएगा, पेन टूल स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्लिक करने पर हम उसको, माउस को रिलीज नहीं करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने पर एक कर्व आएगा। ऑल्ट के साथ में ये जो मिड नोड है, ये जो मिड एंकर पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग है जहां से एंकर पॉइंट बन रहा है, डायरेक्शन बन रहा है, वहां पर हम क्लिक कर देंगे ऑल्ट के साथ। तो इसका एक डायरेक्शन हैंडल चला जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम क्लिक करें नेक्स्ट पोजीशन पे तो ये कर्व हम अपने हिसाब से मैनुअली दे सकें। ऐसा हम उसको क्रिएट करेंगे। अब नई लाइन बनानी है तो नया वापस इसी टूल को सेलेक्ट करता हूं मैं, और यहां से यहां तक जैसे मैंने एक ये बना लिया, इसी तरह से वी दबाएंगे, वापस पी, पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा पी दबाने पर, और नया लाइन। तो जहां लाइन जुड़ी हुई नहीं है तो उसको हम ऐसे न्यू लाइन क्रिएट करके उसको क्रॉस करते हुए बना लेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से आपस में मर्ज करना है। पहले हम पेन टूल से बनाएंगे और उसको बनाने के बाद में, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक कर्व था तो मैंने बीच में ही क्लिक कर दिया, तो मैं यहाँ पर प्लस साइन से एक नया नोड ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करते हैं, इस डायरेक्शन हैंडल से हम इसका थोड़ा कर्व ऐसे दे देते हैं। ये देखिए वी दबाने पर नॉर्मली वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा, वापस सिलेक्शन टूल, और दोबारा हम पी दबा करके नया टूल ले सकते हैं। पेन टूल को ही लेके कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको हटा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना था, क्लिक करेंगे, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से यही डायरेक्शन हैंडल हम हटा सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट डायरेक्शन हैंडल जब लाए हैं तो हम अपने हिसाब से कर्व उस पर अप्लाई कर सकें। बीच बीच में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो कर्व जो बन रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इस तरह से मैं
ये बनाने के बाद में जैसे इसको मैं V दबा देता हूँ तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल Y, इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा कर्व सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए अभी तक जो हमने जो बनाई है लाइंस, उस हिसाब से कर्व बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा है। तो वापस हम कंट्रोल Y से कलर मोड में आ जाएंगे। जो लाइनें हमने बना रखी हैं उनका लाइनों का जो विड्थ है वो हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट कर देते हैं यहाँ से स्ट्रोक इसका, और कलर रेड कर देते हैं, जिससे कि हम जो बना रहे हैं वो लाइन हमें दिखते रहनी चाहिए साथ साथ में कि कहाँ कहाँ हमने बना लिया है। तो स्वैचेस पैनल से हम वो कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कलर डिफाइन किया है आउटलाइन के लिए, अब इसमें मुझे पता लग रहा है मैंने कहाँ कहाँ लाइन बना दिया है। ठीक है, अब जैसे इसको हम यहाँ लेंगे, इस लाइन से टच कराते हुए, देखिए सेकंड क्लिक करते हुए मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, ड्रैग किया है, ऑल्ट के साथ में इसका इस डायरेक्शन हैंडल को मैंने अनलॉक किया, हटाया है, ताकि मैं अपने हिसाब से मैन्युअली ऐसे कर्व देते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर अपना कर्व जनरेट कर सकूं। यहाँ पर मैं एंड कर सकूं, इसको कंटिन्यू करना है तो ये यहाँ से क्लिक करते हुए इधर आप बढ़ूंगा, यहाँ तक कर्व लूंगा ऐसे, लाइक दिस। तो बाद में हम ये जो शार्पनेस दिखाई दे रही है इस नोड की, इस एंकर पॉइंट की, ये हम राउंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये एक और कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं जैसे लेग्स की तरफ में हमें बनाना है, पेन टूल इस लाइन से टच करते हुए मैं बनाऊंगा और यहाँ से इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगा। अब ये खत्म हो गया लाइन, तो मैं एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब जैसे ये मैं अलग अलग टुकड़ों में जो बना रहा हूँ, तो इन टुकड़ों को हम आपस में जोड़ भी सकते हैं, और अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो ये जो सेगमेंट्स बन रहे हैं इन टुकड़ों के आपस में मिलने पर, तो उन सेगमेंट्स पर हम कलर फिल करके एक नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, शेप मर्ज से नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में या उस सेगमेंट में कलर भी फिल कर सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगा। पहले हमारा ये जैसे आर्ट वर्क जो हम लाइन बना रहे हैं ये पूरा हो जाए, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं इमेज ट्रेसिंग। अगर हम कोई कंपनी का लोगो बनाना चाहते हैं, उस लोगो की हमारे पास अगर रॉ इमेज है और उसमें इमेज के अंदर जो है काफ़ी सारे साइज छोटे होने की वजह से पिक्सेलेट हो रही है, तो उसको हम रिक्रिएट करेंगे। और रिक्रिएट करने का तरीका यही है कि हम स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में नई फाइल में हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके उस पर जहाँ जहाँ जैसे वो प्रेजेंट हो रहा है वैसे हम आर्ट टूल जो भी ब्रश टूल हैं उनकी हेल्प से रिक्रिएट करेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये भी एक तरह से रिक्रिएशन हो रहा है कि हमारे पास इसकी ये जो कार्टून कैरेक्टर है इसकी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो लेकिन इसकी इमेज हमारे पास है, तो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, इसकी इमेज हमारे पास है, इस इमेज में ही हम वापस ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये इलस्ट्रेटर बहुत काम का है फ्रेंड्स। हम अपने माइंड में जो क्रिएशन चल रहा है वो भी बना सकते हैं, जैसा हम जनरली स्केचिंग करते हैं उस तरीके से, और हम जो स्केच हमने बना रखा है, हमारे कस्टमाइज स्केच बना रखा है, उसको भी हम यहाँ इलस्ट्रेट कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं या फिर ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी जो हम ये जो कर रहे हैं ये कहलाता है बेसिकली ट्रेसिंग द प्रीवियस इमेज। उस प्रीवियस इमेज को जो इमेज बेस है उसको वेक्टर बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। इसमें ट्रेसिंग के ऑप्शन भी दे रखे हैं, हम इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से और इतने डिटेल्ड तरीके से ट्रेस नहीं हो पाता है, कई सारी चीजें छूट जाती है, इसलिए हमें इसको मैनुअल ट्रेसिंग करना होता है। तो उसके लिए ये इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन बेस्ट है। तो आप ऐसे इलस्ट्रेशंस को आप बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ इसको वापस ऐसे कंटिन्यू करते हुए जोड़ देता हूँ। अब देखते हैं कौन सा हमारे पास रह गया। जैसे ऊपर का फेस का हमारे पास रह गया है, यहाँ से इसको मैं इस लाइन को भी दोबारा प्रेस V ताकि इसको हम छोड़ सकें प्रीवियस टूल को, और नया टूल वापस P दबाने पर वो पेन टूल से जो हम बना रहे हैं वो वापस ले सकें, लाइक दिस। अब जैसे मैं यहाँ से शुरू करते हुए इसको बनाता हूँ, इसको यहाँ तक ही लिया देखिए, और यहाँ से एक नया मैं शुरू कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ गलत हो गया देखिए, तो हमें नोड कहाँ बनाना होगा, एक एंकर पॉइंट हमें यहाँ बनाना होगा जिससे कि ये कर्व आ सके। उसके बाद में ये एंकर पॉइंट हमें यहाँ पे ऐसे लेना होगा और इसको फिर इस तरह से, अब जैसे यहाँ पे इसको यहाँ तक खींचेंगे ताकि एग्जैक्ट गोलाई हम यहाँ पे ऐड कर सकें। तो यहाँ हम वापस रिपीट कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कई कंडीशन में हमें नया बनाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम नया भी बना सकते हैं
इसको मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ तक इसका ये हाथ का जो है दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं इसको यहाँ कर्व कर देता हूँ इस तरह से। इसके अलावा अब यहाँ जैसे इसके हेयर्स है, अगेन यहाँ पर ठीक इसी तरह से फेस का भी हमें बनाना है। इन बिटवीन हम जैसे कंट्रोल बटन से इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं। वापस यहाँ से कंटिन्यू करना हो तो इसको ऐसे ऑल्ट के साथ क्लिक करते हुए कंटिन्यू करेंगे, ताकि प्रीवियस लाइन के साथ में यह नया लाइन कंटिन्यू कर ले, ऐड कर दे। जगह पे एक्स्ट्रा नोड थे वो सेलेक्ट नहीं करने दे रहा था लाइन को, तो हमने यहाँ से नया ले लिया। यहाँ 2 पॉइंट लगाना पड़ेंगे, एक बीच में लगाना होगा और एक यहाँ पे एंड पे यहाँ छोड़ना होगा इस तरह से। कंट्रोल से हम ऐसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं। अगेन पी, यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन एक दूसरे से टच होनी चाहिए। टच होने के कंडीशन में ही हम इनको जो है कलर के लिए फिलअप कर सकता है, नहीं तो कलर इनफाइनाइट हो जाएगा, वो फिल नहीं होगा उस एरिया में। तो वो सेगमेंट जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये कलर फिल नहीं करेगा। तो ईच एंड एवरी लाइन पर हम अलग अलग प्रोफाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोफाइल की जो है साइजिंग भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे ये मैं बना रहा हूँ तो इन पर अब प्रोफाइल अप्लाई करेंगे। प्रोफाइल अप्लाई करने पर ये लाइन टाइप ऐसा आ जाएगा जैसा हम चाहते हैं। ये हमने यहाँ तक इसको लिया। अब क्या बाकी रह गया, जैसे आईलिड का जो है ये बाकी रह गया है, तो यहाँ पर यहाँ मुझे ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करना था। ओके, देन यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। और भी हमारे पास बाकी है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हुए इसको यहाँ लगाएंगे। ट्रेस कर लिया है पूरा। अब देखना चाहते हैं कोई चीज़ अगर हमने बनाई नहीं हो तो उसको हम कंट्रोल वाई से आउटलाइन मोड में देख सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। मैं कंट्रोल वाई वापस इसको कलर मोड में ले आता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट 2 इज द शॉर्टकट टू अनलॉक द लॉक्ड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट हमने लॉक किया उसको अनलॉक कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ में। एक शॉर्टकट की है। वैसे ये कमांड आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट मेनू में। यहाँ से ऑब्जेक्ट मेनू से हम यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सिलेक्शन को भी लॉक कर सकते हैं, आर्ट बोर्ड में जो भी है उनको भी लॉक कर सकते हैं। तो मुझे अब जैसे मैंने तो रिलीज कर दिया है इसको, तो मैं यहाँ से उठा करके कहीं और प्लेस कर देता हूँ। ये ऐसे रख देता हूँ, यहाँ सामने रख देता हूँ इसके, या इधर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये है आर्ट क्रिएट करना, आउटलाइन के थ्रू बनाना। अब इस आउटलाइन की प्रोफाइल चेंज करनी है तो मैं यहाँ से मैजिक बैंड सिलेक्शन टूल से इससे सिमिलर जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्शन को हम बेसिक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक लाइन में कन्वर्ट कर, अच्छा हमने पेन टूल से बनाया तो ऑलरेडी बेसिक है, बेसिक पेन टूल ही है। अगर ये ब्रश से बनाया होता तो हम यहाँ पे पहले बेसिक कन्वर्ट करते, उसके बाद में ये जो यूनिफॉर्म प्रोफाइल अप्लाई किया हुआ है इसे हम विड्थ प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो विड्थ प्रोफाइल में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ से विड्थ बढ़ाएंगे। देखिए, अब जो मैंने प्रोफाइल लिया है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि जहां पे मुझे पतला चाहिए पतला आ गया, जहां मोटा चाहिए वहां मोटा आ गया। अब इनके अंदर मैं पर्टिकुलर में चेंज करना चाहता हूं तो ये ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई, यहाँ मुझे कम चाहिए और यहाँ पर भी मुझे कम चाहिए। तो ये जो मैंने अलग अलग लाइनें बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि हम इनके अंदर प्रोफाइल यूज करके ऐसे कंट्रोल कर सकें लाइन की विड्थ को। तो यहाँ मुझे जैसे कम चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि भाई लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होनी चाहिए। यहाँ प्रोफाइल थोड़ा थिक चाहिए तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा ऐसे। और स्ट्रोक की हेल्प से कॉर्नर राउंडेड कर सकता हूँ जहां मुझे राउंड चाहिए ऐसे। तो ये देखिए, राउंड करने पर क्या हो गया, ये एक डार्क शेप सा बन गया। यहाँ पे इस आउटलाइन को मैं थोड़ा पतला कर सकता हूँ और इसमें अंदर जो ये मैंने बना रखा है इसके साथ ही जुड़ गया ये देखिए। तो इसमें स्ट्रोक का जो कॉर्नर है मैं यहाँ से स्ट्रोक प्रोफाइल में जाकर चेंज कर देता, राउंड कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा राउंडेड। और यहाँ जो मैंने ये दे रखा है ये इसमें काफी थिकनेस है तो इसको पतला कर सकते हैं ऐसे। 2 पॉइंट तक ले आते हैं। ये हेयरिंग ये 2 पॉइंट तक ले आते हैं, इसको भी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। तो ऐसे ईच एंड एवरी लाइन पर हम प्रोफाइल अप्लाई करने के बाद में चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे यहाँ ज़्यादा थिकनेस लग रही है तो इसको हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से भी हम 5 पॉइंट आ रहा है, 3 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे ले सकते हैं। यहाँ ज़्यादा है तो इसको हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। 4 पॉइंट का है ऐसे, इसे भी हम। तो एक एक लाइन जहाँ पर भी आपको लगता है कि भाई इससे हम शेप में चेंजेस आ रहे हैं तो वो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं।
प्रोफाइल अप्लाई करके देखिए जहाँ जहाँ थिकनेस है, देखिए यहाँ इस इमेज के अंदर जो हमने देखा है, अब जैसे यहाँ है इसमें प्रोफाइल सही ढंग से अप्लाई नहीं हुआ ये, तो यहाँ हम प्रोफाइल देखेंगे कि भाई क्या लगा सकते हैं, ये राउंड वाला लगा सकते हैं या ऐसे प्योर राउंडली ऐसे लगा सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसमें ये लगा के देखते हैं, नहीं। तो हम प्रोफाइल ऐसे एक एक करके चेक कर सकते हैं कि भाई किस प्रोफाइल में सही बैठ रहा है। तो मैंने जैसे ये लिया तो इसी में ही सही लग रहा था, तो सिर्फ क्या था, ज़रूरत इसकी विड्थ को कंट्रोल करने की थी, तो ऐसे हम कंट्रोल कर लेंगे ऐसे इस तरह से। यहाँ पर भी इसमें दोनों तरफ शार्पनेस है, दोनों तरफ शार्पनेस है, या एक तरफ है तो ये भी हम ऐसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस। अब देखिए एंड हो गया। तो ये होता है ब्रश टूल या पेन टूल की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को या इमेज को ट्रेस करना। इस ट्रेसिंग की हेल्प से हम ये कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं। नो डाउट काफ़ी हद तक हमने इसको सही बना लिया। इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कर्विंग की और अलग अलग प्रोफाइल की, किस तरह से कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है कि भी किस तरह से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं और कहाँ हम प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम आउटलाइन को यूज़ कर सकते हैं। ये होता है ट्रेस करना और उसको रिक्रिएट करना। कोई भी अगर लोगो है तो लोगो, अगर कोई कार्टून कैरेक्टर है तो कार्टून कैरेक्टर को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।